द साइंस कनेक्ट। महिला सशक्तिकरण आज एक व्यापक विषय है और महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उपलब्धियों और सामान्य रूप से जीवन में उनके अस्तित्व की याद दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल वुमेन्स डे विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जेंडर इक्वेलिटी का संदेश फैलाना है और एक बेहतर, भेदभाव से मुक्त व स्थायी जीवन को बढ़ावा देना है। आज का डिजिटल युग सभी प्रकार की असमानता को खत्म करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 का निर्धारित थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। इस थीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा में महिलाओं व लड़कियों के योगदान को पहचानना है और डिजिटल स्पेस में वुमेन राइट्स की रक्षा करना और ऑनलाइन एंड आईसीटी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस को संबोधित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालना है। वहीं इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट ने एक अन्य कैंपेन थीम एम्ब्रेस इक्विटी को भी चुना है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देने, भेदभाव को दूर करने और एक ऐसी दुनिया की मांग करता है जो विविध, न्याय संगत और समावेशी हो, क्योंकि सामूहिक सक्रियता ही परिवर्तन को प्रेरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पहली बार 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर सन 1977 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इस दिन को मान्यता प्राप्त हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बात का संकेत है कि महिलाएं समाज में, राजनीति में और अर्थशास्त्र में कितनी आगे आ चुकी हैं। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी महिलाओं, लड़कियों और अन्य वंचित समूहों के वैश्विक सशक्तिकरण के लिए नए द्वार खोल रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाएं वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कर्स का केवल 22% हिस्सा बनाती हैं। उद्योगों में 133 एआई सिस्टम के वैश्विक विश्लेषण में पाया गया कि 44.2% जेंडर बायस प्रदर्शित करते हैं। हालांकि महिलाएं दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पुरुषों की तुलना में 259 मिलियन कम महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच है और 51 देशों के एक अध्ययन से पता चला है कि 38% महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन हिंसा का अनुभव किया है। ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस भी आज व्यापक रूप से महिलाओं के लिए एक खतरा बना हुआ है। महिलाओं में डिजिटल गैप न केवल प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता को प्राप्त करने, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, स्टेम एजुकेशन एंड करियर में उनका कम प्रतिनिधित्व, टेक्नोलॉजिकल डिजाइन एंड गवर्नेंस में उनकी भागीदारी के लिए भी एक प्रमुख बाधा बनता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक लगभग 75% नौकरियां स्टेम क्षेत्रों से संबंधित होंगी। महिलाओं को प्रौद्योगिकी में लाने से अधिक रचनात्मक समाधान मिलते हैं और इसमें नवाचारों की अधिक संभावना होती है, जो महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने और जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा देते हैं। आज भारत रूरल वुमेन, यंग गर्ल्स, अडल्ट वुमेन को उनके सपने व आकांक्षाओं को साकार करने और हर क्षेत्र में अग्रणी बनने के अवसर प्रदान करने में अपना योगदान बढ़ा रहा है। वहीं भारत इक्वेलिटी, क्वालिटी हेल्थ केयर, एजुकेशन की उपलब्धता के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही महिलाओं को वैज्ञानिक करियर को एक्सप्लोर करने, भारत को बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थायी जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 का लक्ष्य भी अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स है। द साइंस कनेक्ट अपने आउटरीच माध्यम से इस दिन के प्रति जागरूकता बढ़ाता है और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। आज महिलाएं हर जगह अग्रणी हैं, चाहे वह अंतरिक्ष हो, नेटवर्किंग हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या परिवार की देखभाल करना हो। डिजिटल लर्निंग के माध्यम से न केवल जेंडर पैरिटी बल्कि वैश्विक संकटों का सामना करते हुए हमारे पास एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका है, न केवल लड़कियों व महिलाओं के लिए बल्कि पूरी मानवता और पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए, क्योंकि समानता ही लक्ष्य है और समानता ही लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है।